जानेंगे, खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना था कि नैब हर शोबे में मेरिट पर अमल पैरा है। तमाम अफसरान ने इदारे की मजमूई कारकर्दगी में अहम किरदार अदा किया। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि सिफारिश, धमकी और दबाव नैब के बाहर खत्म हो जाता है। करप्शन करने वालों को हर सूरत जवाबदेह होना पड़ेगा। नैब हेडक्वार्टर में मेरिट सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना था कि नैब हर शोबे में मेरिट पर अमल पैरा है। तमाम अफसरान ने इदारे की मजमूई कारकर्दगी में अहम किरदार अदा किया और बाहैसियत चेयरमैन नैब ओहदा संभालने के बाद नैब को फाल इदारा बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए हैं। चेयरमैन नैब ने कहा कि बदउनवानी का खात्मा और मेगा करप्शन मुकदमात को अंजाम तक पहुंचाना नैब की अव्वलीन तरजीह है। सिफारिश, धमकी और दबाव नैब के बाहर खत्म हो जाता है। नैब की पॉलिसी एहतसाब सबके लिए है। करप्शन करने वालों को हर सूरत जवाबदेह होना पड़ेगा। नैब की किसी से जाती रंजिश नहीं और ना ही किसी के खिलाफ गलत केस बनाने की जरूरत है। मुल्क से बदउनवानी का खात्मा नैब की अव्वलीन तरजीह है और जीरो टॉलरेंस और खुद एहतसाबी की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि नैब ने ऐसा कोई इकदाम नहीं किया जिससे ब्यूरोक्रेसी में बददिली फैले या मईशत को नुकसान पहुंचे। नैब ने गुज़िश्ता 2 साल के दौरान मजमूई तौर पर बदउनवान अनासर से बिलावास्ता और बिलवास्ता लूटे गए 178 अरब रुपए वसूल करके कौमी खजाने में जमा कराए, जबकि मजमूई तौर पर अपने कयाम से अब तक 328 अरब रुपए वसूल करके कौमी खजाने में जमा कराए जा चुके हैं। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की हिदायत की रोशनी में चीफ सेक्रेटरी पंजाब मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान खान अब तक कायम की गई उनकी आर्जी पनागाहों की बराह रास्त निगरानी के अमल में मसरूफ हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की हिदायत की रोशनी में चीफ सेक्रेटरी पंजाब मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान खान अब तक कायम की गई उन आर्जी पनागाहों की बराह रास्त निगरानी के अमल में मसरूफ हैं और इस सिलसिले में तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के साथ न सिर्फ राब्ते में हैं बल्कि बेआसरा और बेघर अफराद को उन पनागाहों में हर किस्म की इमदाद के लिए हिदायत भी जारी कर रहे हैं। सूबे भर में कायम की गई उन आर्जी पनागाहों के बारे में तमाम इंतजामी अफसरान ने चीफ सेक्रेटरी को बताया कि अब तक सूबे भर के 36 अजला में से 92 आर्जी पनागाहों में अब तक 1700 अफराद को मुंतकिल किया जा चुका है। कबल अज़ीं डिप्टी कमिश्नर ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सियालकोट और सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुकामी हुकाम से खिताब करते हुए शहर में सफाई सुथराई और सैनिटेशन की मयारी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। आइंदा 30 रोज के अंदर शहर के सेवरेज और नालों की डी सेल्टिंग का काम मुकम्मल किया जाए। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जिला इंतजामिया लाहौर के अफसरान ने पनागाह के दौरे किए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल की हिदायत पर AC रायवंड अदनान रशीद ने ठोकर नियाज बेग पनागाह का दौरा किया। जिला इंतजामिया ने लारी अड्डा में कायम शेल्टर होम्स बेघर अफराद के लिए हंगामी तौर पर खोल दिया। पहले रोज 80 अफराद ने कयाम किया। मुकीम अफराद की तवाज़ो मटन से की गई। मजीद बर्रा जिला इंतजामिया देरपाइन ने तेमागिरा अस्पताल में कायम पनागाहों को कंबल, तकिए, प्लास्टिक मैट, किचन सेट समेत जरूरी सामान मुहैया कर दिया है। वफाकी हुकाम की जानिब से कहा गया है कि कनाडा में पायलट्स की कमी को दूर करने के लिए मजीद तब्दीलियों की जरूरत है। उन्होंने ये नतीजा एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए अखज़ किया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकाम की जानिब से कहा गया है कि कनाडा में पायलट्स की कमी को दूर करने के लिए मजीद तब्दीलियों की जरूरत है। उन्होंने ये नतीजा एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए अखज़ किया है। मुकामी मीडिया के मुताबिक हुकाम की जानिब से एक तजवीज़ दी गई है जो गैर मुल्की एयरलाइंस में भी इस्तेमाल की जाती है कि अगर कनाडा को अपनी ज़रूरत के मुताबिक पायलट्स बढ़ाने हैं तो ट्रेनिंग के दौरान उन्हें अदायगी की जानी चाहिए। इस मंसूबे के तहत पायलट चंद सालों तक एयरलाइन में खदमात फराहम करने का पाबंद होगा। एक अंदाजे के मुताबिक 2025 तक इंडस्ट्री को 7300 नए पायलट्स की जरूरत होगी, लेकिन इसमें 3000 की कमी का सामना करना पड़ सकता है। कनाडा भर से फायर फाइटर्स ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं ताकि वहां पहले से मौजूद फायर फाइटर्स के साथ शामिल हो जाएं ताकि वहां जंगलात में लगी आग पर काबू पाया जा सके। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर से फायर फाइटर्स ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं ताकि वहां पहले से मौजूद फायर फाइटर्स के साथ शामिल हो जाएं ताकि वहां जंगलात में लगी आग पर काबू पाया जा सके। कैनेडियन इंटर एजेंसी फॉरेस्ट सेंटर के अफसर के मुताबिक क्वींसलैंड के लिए 15 फायर फाइटर्स रवाना किए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते 21 को वहां भेजा जा चुका है।
जबकि आने वाले दिनों में वहां आग बुझाने के लिए भेजे जाने वाले माहिरीन की तादाद 87 तक पहुंच जाएगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि कनाडा की जानिब से आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स ऑस्ट्रेलिया भेजे गए हो। वाज़ेह रहे कि ऑस्ट्रेलिया में नवंबर के महीने से जंगलात में लगने वाली आग बेकाबू है, जबकि इसके नतीजे में 10 अफराद हलाक और 1000 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। टोरंटो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, टोरंटो समेत कनाडा के कई शहर शदीद सर्दी की लपेट में हैं, जबकि मशरकी कनाडा में तकरीबन 200 के करीब फ्लाइट्स मनसूख या ताखिर का शिकार हो गई हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से मॉन्ट्रियल शहर के लिए शदीद बर्फबारी की वार्निंग जारी की गई है, जिसके सबब शहरियों को ड्राइविंग के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मौसमी खराबी के सबब कई फ्लाइट्स ताखिर का शिकार हुई, ताहम ट्रूडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स ताखिर का शिकार होने के सबब मुसाफिरों की जानिब से शदीद गुस्से का इजहार किया गया। निजी एयरलाइन की परवाज को हैलीफैक्स से हैमिल्टन जाना था, ताहम खराब मौसम के सबब उसे मॉन्ट्रियल के एयरपोर्ट पर कई घंटे इंतजार करना पड़ा। मुसाफिरों की जानिब से एयरपोर्ट्स अमले के नामुनासिब रवैये की भी शिकायत की गई। शहर में 15 से 20 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने की तवक्को जाहिर की गई है। माहिरीन की जानिब से शहरियों को शदीद मौसमी हालात से मुतालिक तैयार रहने का मशवरा दिया गया है। माहिरीन की जानिब से कहा गया है कि तेज हवाओं और बर्फबारी के सबब हद निगाह कम हो सकती है। मॉन्ट्रियल के ट्रूडो एयरपोर्ट की एक तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि मौसमी सूरत हाल के सबब कई फ्लाइट्स मनसूख या ताखीर का शिकार हुई हैं। उन्होंने मुसाफिरों से दरख्वास्त की है कि एयरपोर्ट पर आने से कबल अपनी फ्लाइट्स को चेक कर लें। खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, कैनेडियन सूबे क्यूबेक के वजीर मेहनत की जानिब से कहा गया है कि सूबे में मजदूरों की कमी के मसले से जल्द से जल्द निपटने की जरूरत है और उनके पास एक ऐसा मंसूबा है जो अंग्रेजी बोलने वालों के लिए पुरकशिश है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे क्यूबेक के वजीर मेहनत की जानिब से कहा गया है कि सूबे में मजदूरों की कमी के मसले से जल्द निपटने की जरूरत है और उनके पास एक ऐसा मंसूबा है जो अंग्रेजी बोलने वालों के लिए पुरकशिश है। मुकामी मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में वजीर मेहनत ने इस बात का एतराफ किया कि फ्रेंच बोलने वाले क्यूबिकर्स की निस्बतन अंग्रेजी बोलने वाले क्यूबिकर्स में बेरोजगारी की शरह ज्यादा है। 2016 के अदादोशुमार के मुताबिक उनकी तादाद 12,000 के करीब थी। उनकी जानिब से कहा गया है कि उन्होंने एडवाइजरी बॉडी को हिदायत दी है कि अंग्रेजी बोलने वाले क्यूबिकर्स की मुश्किलात की निशानदही करें ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके। मॉन्ट्रियल में लाइट शो में हालिया छुट्टियों में 5 लाख के करीब अफराद की शिरकत मुतवक्के है। लाविल में 10 लाख लाइटों के मजमूए में ये दुनिया का मुनफरिद शो है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल में लाइट शो में हालिया छुट्टियों में 5 लाख के करीब अफराद की शिरकत मुतवक्के है। लाविल में 10 लाख लाइटों के मजमूए में ये दुनिया का मुनफरिद शो है। लाइट शो के मुंतजिम का कहना है कि वो दुनिया में ऐसी चीजें इजाद करना चाहते हैं जो पहले किसी ने न की हो। हाईवे 15 के करीब एक फुटबॉल ग्राउंड के साइज की जगह को उन्होंने एक अलग रोशनी की दुनिया में तब्दील कर दिया है, जहां मल्टीमीडिया इंस्टॉलेशन में तकरीबन 10 लाख रंग बिरंगी लाइट्स लगाई गई हैं। उन्होंने अपने शो के लिए डिजाइन करदा लाइटों के बारे में बताया कि उन लाइटों ने उन्हें ख्याली दुनिया तख्लीक करने का मौका दिया है। उनके मुताबिक ये दुनिया का सबसे बड़ा लाइट शो है। यहाँ नब्ज LED किसी भी दूसरे मुतबादिल से कम तवानाई इस्तेमाल करती हैं। रोशनियों के इस मेले के मुंतजमीन की जानिब से कहा गया है कि वो पुरुमीद है कि वो इख्तिताम तक 5 लाख के करीब अफराद को इस मेले में खुशामदीद कहेंगे। कुछ बात करेंगे एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से मॉन्ट्रियल शहर के लिए शदीद बर्फबारी की वार्निंग जारी की गई है, जिसके सबब शहरियों को ड्राइविंग के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो समेत कनाडा के कई शहर शदीद सर्दी की लपेट में है, जबकि मशरकी कनाडा में तकरीबन 200 के करीब फ्लाइट्स मनसूख या ताखीर का शिकार हो गई हैं। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से ऑन्टेरियो के बड़े हिस्से के लिए शदीद बारिश और बर्फबारी की वार्निंग जारी की गई है। शहरियों को हिदायत की गई है कि सफर के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और फ्लाइट्स की मनसूखी और ताखीर के लिए तैयार रहें। जबकि सूबाई पुलिस ने कहा है कि मोटरसाइकिल सवार गैर जरूरी सफर से इज्तनाब बरतें। हुक्काम की जानिब से कहा गया है कि शदीद बर्फबारी के सबब शहरियों को बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका के वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ मुलाकात में अमेरिका के इराक शाम पर हमले का दिफा किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका के वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ मुलाकात में अमेरिका के इराक शाम पर हमले का दिफा किया। वजारत खारजा की तर्जुमान मॉर्गन ऑर्टेक्स ने कहा कि वजीर खारजा ने सेक्रेटरी जनरल के साथ हाल ही में इराक शाम में अमरीकी हमले के हवाले से गुफ्तगू की है। इस हमले में एक अमरीकी शहरी की मौत हो गई और कई दीगर अमरीकी शहरियों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। मिस्टर
پومپیو نے حملے کا دفاع کرتے ہوئے بار بار کہا کہ یہ کارروائی دفاعی مقصد سے کی گئی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ امریکی محکمہ دفاع نے کہا تھا کہ عراق کے کرکوک شہر میں حزب اللہ باغیوں کے حملے کے جواب میں امریکہ نے عراق اور شام میں 5 حزب اللہ گروپوں کے خلاف دفاعی حملے کیے تھے۔ حزب اللہ باغیوں کے اس حملے میں ایک امریکی ٹھیکیدار کی موت اور 4 فوجی زخمی ہو گئے تھے۔ حال ہی میں امریکہ کی طرف سے ایران کی حمایت یافتہ باغیوں سمیت حزب اللہ پر کیے گئے حملے میں 25 ہلاک اور 51 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی TNN TV کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔